देगा? आज भी तो 1,000 में लाया है और पैसा के लिए सिर्फ पैसा के लिए। पैसा देके बुलाया? पैसा कहाँ, पैसा दे के लिए बुलाया भाई। 1,000 रुपए दिया है। आपने यहाँ अपना विरोध दर्ज कराया? वहाँ पे जाएंगे और ये सब बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, आप लिखित में दीजिए। हाँ, लिखित में दीजिए और अच्छा। गेट आउट। बात को उठा रहे हैं तो कम से कम ये जो बता रहे हैं कि गलत हुआ है तो उस मांग को आप रखिए। जी मैं सर ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे आए थे अभी ऑफिसर्स जन सुनवाई कर रहे थे, उनसे अगर इनकी बात होता है उनको ये बता सके, क्योंकि यहाँ से एक बार चले जाने के बाद उनसे मिलना है इन सारे लोगों का एक साथ। दरचूड़ा में स्पंज आयरन को एनओसी दे दी गई थी, उसके बाद गांव वालों ने वहां पर प्रदर्शन किया और वो एनओसी निरस्त कराई। सरपंच ने फर्जी तरीके से पैसे लेकर के और पंचों ने उसका समर्थन किया था, लाखों रुपए लिए थे उसके लिए। और किस रोजगार की बात करते हैं आप, किस रोजगार की? मरबत माजबो सारा मल्ला पानी देबर पाइपलाइन भी छावत कहाँ ले शिवनाथ नदी ले हमन काला पीबो। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ पे ना तो जनसत्ता पार्टी के कोई नेता थे, ना ही विपक्ष के कोई नेता इसका विरोध करते हुए नजर आए। ये पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, कंपनी तो 5-6 लगा ली, पानी नहीं मिल रहा है भैया, अभी पानी चाहिए। आपके गाँव में तो और भी प्लांट्स हैं, उनके द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं अभी। नहीं तो मिल रहा है, वही तो बात है, मगर यहाँ का लोग समझेंगे तभी तो, कोई तो समझ भी नहीं रहे हैं इस सबको। अच्छा। हम 1-1 लाख रुपए दे, बाद में हम तो नहीं कहा था। केसदा 1,000 में बिक गया है। इधर देखो, लास्ट वार्निंग है। आपका मोबाइल 1,000 बांटा गया है। 1 से 2,000 बटा है केसदा में। समर्थन क्या भाई, किसको बोले हम? समर्थन के लिए किसको बोले भाई? हम मना कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई नहीं दे रहा है। बजरंग पावर प्लांट ने वो पानी बंद नहीं किया, वो खींचता रहा पानी, खींचता रहा, नदी सूखती रही, पानी खींचता रहा। मेरे को भी खरीदने का कोशिश किया गया है। आपको भी पैसा दिए? देने आए थे? मैं साफ मना कर दिया। हाँ साफ मना कर दिया। कितना दे रहे थे आपको? मैं आया था, कितना जितना मुंह बोल रहा था। मेरा युवा साथी है, 5 सरपंच 10-10, 20-20, 1-1 लाख में बिक चुके हैं। बात खत्म। मेरे लिए सिर्फ यही बोल रहे हैं कि प्लांट खुलना चाहिए। 1,500 रुपए के बिक गया है उन लोग और आ रहे हैं बोल रहे हैं कि प्लांट खुलना चाहिए, यही बार बोल रहे हैं। उसके बाद आगे पीछे उसके कोई मालूम नहीं है। वो रात को 12 बजे खुदाई करते थे बिना एनओसी के, सुबह 4 बजे तक सड़क खोदते थे, पाइप डालते थे और उसके बाद बंद करके चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि जब लोकल लोग जानेंगे तो इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार इनको सहमति दे रहा है, पानी ले सकता है, तो उसका 1 यूनिट हमारे गाँव में क्यों नहीं आ सकता? हम सारा मरबो का पानी बार कि ये जितनी भी पेपर वाली बातें होती है ना कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, विकास होगा, ये होना चाहिए। प्लांट आता है, निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अरे नाम मत बता भाई, बोलना तेल क्या चाहता तेल बता। पानी कितना समस्या हो गया अभी से। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनखे वॉइस। सोमवार को ग्राम नेवधा में संभव प्लांट की जन सुनवाई थी, पर्यावरणीय जन सुनवाई, जिसमें कि ग्रामीणों का लगभग पूरा समर्थन देखने को मिला प्लांट को। लेकिन जब हमने बाद में इसके बारे में पता किया तो ये जानने को मिला कि प्लांट के एजेंटों के द्वारा ग्रामवासियों को भरपूर पैसे बांटे गए थे जन सुनवाई में समर्थन करने के लिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा केसदा के और नेवधा के रहने वाले जो ग्रामवासी हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि जो प्लांट के एजेंट्स थे उनके द्वारा 1,000, 2,000 रुपये लोगों को, महिलाओं को बांटा गया और उसके एवज में उनसे समर्थन लिया जा रहा है। समर्थन भी किस प्रकार का था मैं आपको बताता हूं कि जब जन सुनवाई में लोग जाते थे तो वो कहते थे कि अपना नाम बताते थे और उसके बाद कहते थे कि हमन प्लांट के समर्थन करत हन और चले जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने को मिला। और एक ख़ास बात रही कि इस जन सुनवाई में जो नेता होते हैं वो बहुत कम इस बार देखने को मिले। अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि जब जन सुनवाई होती है तो जो सत्ता में जो पार्टी है उसके जो नेता हैं वो अक्सर इस प्रकार की सुनवाई का समर्थन करते नज़र आते हैं या वहाँ से नाराज़ रहते हैं, लेकिन जो विपक्ष में हैं वो वहाँ पर उसका विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ पे ना तो जनसत्ता पार्टी के कोई नेता थे, ना ही विपक्ष के कोई नेता इसका विरोध करते हुए नज़र आए। और अक्सर ज़्यादातर लगभग जिन लोगों ने इस सुनवाई में हिस्सा लिया उसमें से ज़्यादातर लोग इसका समर्थन करते ही नज़र आए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस जन सुनवाई में जब वो अपनी बात रखने गए तो उनको अपनी बात रखने नहीं दिया गया। हमने कुछ ग्रामवासियों से चर्चा भी की है और उसे आपको सुनवाते हैं कि आखिर ग्रामवासियों का इसके बारे में क्या कहना था। ये क्या बोलना चाहते हैं जन सुनवाई? जो वही पुराना बात बोला हूँ, वही पानी गोद लिया है। क्या गोद लिया है? कौन लिया गोद? अपोलो लिया है, स्वदेशी लिया है, वो लिया, सब गोद लिया। क्या लिया? गोद लिया, क्या लिया है?
ये सब कंपनी सिर्फ पानी के लिए आज तरस रहे, वो तो 1000 फीट कोड़ आ रहे हैं, हम तो बोलेंगे 300-500 कोड़ आ रहे हैं। पानी के लिए हम नहीं तरसेंगे, कौन तरसेगा? ये सब लोग तरसेगा पानी के लिए। ये बात है कि नहीं? पानी हमको देना भी। उस दिन 18 दिन के लिए लाइन बंद था, बोर्डिंग के लिए पानी के लिए तरस था। पानी दिया है क्या? 5 सरपंच पैसा पहले एनओसी क्यों दिया रहा है? तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके समर्थन क्या भाई, किसको बोले हम समर्थन के लिए? किसको बोले भाई? हम मना कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई नहीं दे रहा है। कौन से गांव के हैं आप? मैं केसदा के हूँ भाई। हाँ, राजकुमार यादव, वल्लभ यादव, केसदा। केसदा का तो बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन वही तो बात है भाई, पानी के लिए काल तरसेगा, काल तरसेगा। आज भी तो 1000 में लाया है यार, पैसा के लिए सिर्फ आया, सिर्फ पैसा के लिए। पैसा दे के बुलाया? पैसा, हाँ पैसा दे के लिए बुलाया भाई। 1000 रुपए दिया है। तो आपको नहीं मिला? भाई मेरे को पैसा चाहिए नहीं, क्यों चाहिए? मैं कमा रहा हूँ, वही काफी है। 1000 रुपए किसको मिला है? महिलाओं? सबको मिला है, सबको मिला है। कौन दिया 1000? वो भाई सब 5 सरपंच दिया है, सब 5 सरपंच से भी झगड़ के यहाँ आया हूँ। सरपंच पैसा दिया है? जी सामने दिए हैं? हाँ। आपके सामने? नहीं भाई, मेरे सामने दिए। वही बात हुआ था ना कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? अच्छा। मैं क्या उखाड़ लूंगा? मैं तो गाँव का नागरिक हूँ। अच्छा। मैं उसका क्या उखाड़ लूंगा? यही बात है बस। मैम, ये जो जन सुनवाई हो रही है संभव जन प्लान की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अब समर्थन में तो हन भाई मगर दे रोजगार जो मतलब नहीं मिलत ना, बेरोजगार है, घूमत है, मतलब रोजगार मिलना चाहिए। और गांव में जैसे कि सड़क नहीं है, तालाब में अच्छा से पानी भी नहीं है, पानी का पूरा व्यवस्था मतलब करना चाहिए। बाकी जितने भी प्लांट खुले हैं हर जगह यही बोला जाता है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन बाद में ये नहीं मिलता। हाँ, आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं, हाँ। इसका आधार क्या है? क्योंकि कई गांव वाले, आप ही के गांव वाले लोग बता रहे हैं नहीं, हम लोग तो गांव में पैसा बांटा गया है समर्थन करने अब उसको तो हम लोग नहीं जानते भाई। हम ही बुलाई गई है, हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। वो सब चीज को तो हम नहीं जानते, मगर आप जो बोले हैं ना वहाँ पर, वो बहुत ही अच्छे बात कहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा है। मगर समर्थन में है, मगर जितना भी रोजगार मिलना है ना, घूम रहे हैं बच्चे लोग, घूम रहे हैं, लेडीज लोग को नहीं मिल रहा है, उन लोग को ना पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे प्लांट हमारे आसपास हैं और अभी भी हमारे युवा अगर बेरोजगार हैं, हम बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर कहाँ रोजगार मिला? नहीं तो मिल रहा है, वही तो बात है, मगर यहाँ का लोग समझेंगे तभी तो। कोई तो समझ भी नहीं रहे हैं इस सबको। तो आपको विरोध करना चाहिए इस हिसाब से, अगर आप समझ रही हैं। विरोध कर रहे हैं भैया, मगर क्या करें, अपने पेट जैसे चल रहा है, जा रहे हैं काम में, तो बोलना पड़ रहा है ना ये सब चीज को, इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते। क्या नाम है आपका? आरती वर्मा। कहाँ से? न्योधा। हाँ बताइए। मैं रितु निषाद केसदा से बोल रही हूँ। मेरे गांव में अभी पानी की इतनी समस्या है कि आज के पीने के लिए भी पानी नहीं है। आधा जनता नहा है, आधा जनता नहीं नहा है। गांव में पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। कंपनी तो 5-6 लगा ली, पानी नहीं मिल रहा है भैया, अभी पानी चाहिए। आपके गाँव में तो और भी प्लांट्स हैं, उनके द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं अभी। आपके गांव में है ना प्लांट है, लेकिन वही बनने से पहले पानी देंगे करके बोलते हैं। हर चीज का गोदनामा लेंगे करके बोलते हैं, और बनने के बाद कुछ नहीं। आपके गांव वाले भी बता रहे हैं कि यहाँ पे समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोगों को पैसा बांटा गया है कंपनी के। हम लोग को नहीं मिले हैं पैसे। गांव में और लोगों को बांटा गया है कि नहीं बांटा गया? हाँ, पैसे दिए होंगे, वो दूसरे लोग धोखे होंगे, हम लोग को पैसे नहीं मिले हैं। पैसे के हम लोग भूखे नहीं, सिर्फ पानी। हम अब भी हमारे यहाँ ना पानी पीने के लिए नहीं है। इससे पहले जो प्लांट खुला था वो लोग भी ऐसे ही बोले थे क्या कि हम ये करेंगे वो करेंगे? बोले थे, लेकिन अब वही बन गए, तो अब केसदा के मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ नहीं पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि ठीक है कि नहीं करते। पहले व्यवस्था जरूरी है, पानी का व्यवस्था जरूरी होना चाहिए। पैसा का मेरे पारा में पानी नहीं है अभी आधा लोग पीने के लिए पानी भरे हैं, आधा लोग नहीं भरे हैं। तो पानी में जो अच्छी चीज है वो तो पानी है ही ना। पानी ही नहीं मिले तो एक कंपनी के क्या करेंगे हम लोग? मतलब नहीं, पानी चाहिए हम। आपने यहाँ अपना विरोध दर्ज कराया? वहाँ पे जाएंगे और ये सब बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? आप लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए और गेट आउट। अच्छा, हाँ, यही बोलेंगे। अच्छा, हाँ बताइए। जन सुनवाई जा रहे हैं, हम लोगों को भगा रहे हैं। जो पैसा लिया है उसका जन सुनवाई है, और जो पैसा नहीं लिया उसका कोई जन सुनवाई नहीं है। और पानी का भूखा केसदा है भाई, हम सही बता रहे हैं। पानी का बहुत तकलीफ है, तो इसमें क्या तकलीफ है?
हैं? पानी चाहिए ना भाई, पैसा का भूखा नहीं है, पैसा हर कोई कमा सकता है। नहीं, लेकिन ये बात सच है कि नहीं है कि कंपनी के द्वारा पैसा बांटा गया है यहाँ समर्थन करने के लिए? पैसा बटा है, पैसा उसको पैसा सबको बटा है, उसको देंगे, जो हम लिया है। हाँ, क्या भैया, बोल रहा है? एक मिनट भाई ये बोल रहा हूँ भैया, जो कंपनी खो रहा है ना, हाँ। जो कंपनी खो रहा है ना उसको हम देंगे, लेकिन कुछ तो हमारा भी सुविधा कुछ समझना चाहिए। हमारा पूरा केसदा, नेवधा, खपरी, रिंगनी, ये सब गांव को, सब मजदूर को काम देना भाई। कंपनी खोला है तो किसको काम देता है? किसी को काम नहीं देता है। तो अरे सबको मजदूरी दो ना भाई। भैया, फिर कंपनी खुली, केसदा 1,000 में बिक गया है। इसको इधर देखो, लास्ट वार्निंग है, आपका मोबाइल देखो, 1,000 बांटा गया है। 1-1 से 2-2 हजार बटा है केसदा में। आप केसदा कहीं है? हम नहीं लिए हैं, हमको पता नहीं है। आपने देखा है बांटते हुए? हाँ, बढ़ते देखा है ना हम लोग, बांटते देखे हैं आप? बढ़ते देखा है। 1-1 हजार। एक मिनट क्या बोल, एक मिनट हम लोग जान रहे हैं कि महिला लोगों को 1,000 रुपए 500 रुपए देके भगा के गाड़ी में बैठा के लाया है। अच्छा। मैं जानता हूँ, हम लोग मजदूर है और महिला लोग अपने किसान प्लान है। के सपोर्ट करके यहाँ से सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें प्लान खोलना चाहिए, करके इसकी ज्यादा जानकारी महिला लोग को नहीं है। और महिला लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि प्लान खुलना चाहिए। 1,500 रुपए की बिक गया है उन लोग, और आ रहे हैं बोल रहे हैं कि प्लान खुलना चाहिए, यही बार बोल रहे हैं। उसके बाद आगे पीछे उसके कुछ मालूम नहीं है। वाटर लेवल डाउन है, प्रदूषण होगा, इसके पर्यावरण हजारों पेड़ कटे हैं इसके बाद। है कंपनी की, हमारे बच्चे भी ना खेलेंगे तो उधर चल के ना आ जाएंगे खेल के। इतने ही पास में है गांव की कंपनी जो अभी कंपनी बना रहे हैं ना, हम लोगों को जूतियाँ बना रहा है। इधर बोलिए ना। कोई अरे भाई, अरे मजदूर को काम दो ना भाई। छत्तीसगढ़ी हाँ, बोलना वही तो बोला था, मजदूर ला काम दे, बोला था मजदूर ला काम देना भैया। भाई अरे चार ठन कंपनी काम का कोई दिक्कत नहीं है, काम कहीं भी कर सकते हैं काम। हमको प्रॉब्लम ये है, पानी का अवेलेबल जरूरी है। पहली बात तो यह है, इतना कन कंपनी खुल गए, हमको काम का कोई दिक्कत नहीं है। उन्नति करे हमको पानी का जरूरत है, पानी अवेलेबल नहीं है। पंच सरपंच 10-10, 20-20, 1-1 लाख में बिक चुके हैं, बात खत्म। धन्यवाद। हाँ भाई बोल। हमारे ग्राम केसदा से इतने सबको भाई बनाए, सबको बंधु बने कि प्लांट की विरोधन, प्लांट नहीं खुलना चाहिए। प्लांट खुला थे, गांव भीतर खुला थे, ओकर से हम समर्थन नहीं करा था। भाई मन बेटे सत्य भाई, अरे नाम मत बता भाई, तय बोलना तेल क्या चाहता तेल बता। पानी कितना समस्या हो गया अभी से। जब गांव अंदर अगर प्लांट खड़ा हो जी तो पानी क्या हो, चलो बताओ। हाँ। वातावरण पैसा बटे गांव में प्लान के समर्थन करे पैसा बटे है, 1,000 ले, आप मतलब मिले कि नहीं मिले? 3 आदमी मना लेके सब हाँ बोले। हम बोला 1-1 लाख रुपए दे, उसके बाद भी हम तो नहीं कहा था। तुम्हारा पैसा मिले? नहीं मिले, हम 1-1 लाख रुपए देवा थे। 1-1 लाख रुपए देवा थे, तब नहीं बोला था। खबर की हमारे गाँव के सियाना, हमारे गाँव के कार्यकर्ता है भाई, हमारे सत्य भाई। बाकी आगे इधर से बात करो। मैं बात बतावा था बता भाई। जय श्री राम भाई, मैं सत्यनारायण वर्मा, ग्राम केसदा ले। मोर गाँव में कंपनी खुले ऑलरेडी 2-3 ठो लग गए है। इतना ज्यादा परेशानी है, मैं क्या बताऊं। पिए बार पानी नहीं है, रिबी तरसे लगा 2 महीना 1.5 महीना। यही अशोक बात है, पर परिहार के बात नहीं है। माता बहन मन लोटा बांगा अपन जितना बाल्टी हौलल धर के ए पारे लो पारा घूमे है। काबर घूमे, ये सिर्फ बोर मन चारों उत्ती बुड़ती रक्सेर भंडार चारों कोती बोर खाना है। कहाँ जाई पानी, हमार भूइया सुखावत है। मरबत बांजबो सारा मल्ला पानी देबर पाइपलाइन भी छावत, कहाँ ले शिवनाथ नदी ले, हमन काला पीबो। शिवनाथ नदी से जो पानी आ रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि बजरंग पावर प्लांट में पानी आता है। नदी सूख गई थी, उसके बावजूद जितना थोड़ा बहुत पानी जो बचा था सिमगा नगर के लिए, उसको भी खींच करके शिवनाथ नदी के द्वारा लाया गया था। सब तरफ से अब मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, अगर सरकार इनको सहमति दे रहा है, पानी ले सकता है, तो उसका 1 यूनिट हमारे गाँव में क्यों नहीं आ सकता? हम सारा मरबो का पानी बार पानी मिली करो, कंपनी चलाए बार। जी ठीक बोल रहे हैं आप भैया। इतना समस्या मैं यही मेरे के बताता। अभी मैं जस्ट गया हूँ, मोर बोले के समय आए रही से भाई दुने रहे 3 लेडीज ले उमर ले निपटावा थन पहले का। हम मन समर्थन भाई लेडीज पार्टी पहले बोल रहे, हमारे बोले के समय माइक छीन ली। कितना बड़े छल करे हैं पंचायत गण, हमारा देख के कितना डर के दहशत में आगे के माइक ला छीन लिए। आपके सरपंच के क्या कहना है प्लान के बारे में? उमन तो पूरा समर्थन में है जी।
पैसा मिले का मल्ला? मैं एक ही स्पष्ट बात बताता हूँ, प्लांट के जमीन मोरगांव में, ठीक है, मोरगांव में गड़ा थे, मोरगांव भूयाल पानी खींच के मन कंपनी अपन चलाई, मशीन ला चलाई, मोर जितना पर्यावरण प्रदूषण जो है ना सबसे हाईएस्ट मोरगांव में पड़ी, बर्बादी मोरगांव में, और वहाँ मन सारा जन सुनवाई सुने बार दूसर गाँव में आया। हमारे गांव के कंपनी लगे तो हमारे गांव में होना चाहिए ना जन सुनवाई। यहाँ आके सब लोग पैसा बांट के हाँ बोलवा का मतलब, हमारे गांव के केसदा कम से कम 10% बोले, बाकी पूरा आदमी का दखल अंदाजी है। इतना आदमी आए हैं हमारे गांव के ग्राम केसदा के हरण है जतका हुआ थे कंपनी माध्यम मेन ग्राम केसदा के सिर्फ 40% आदमी है। उहम कौन आए हैं? जेल पैसा मिले, जेल षड्यंत्र तहत से खींच चुके हैं, ओकर पर बकायदा व्यवस्था रखे कि गाड़ी लगा के चल हम छोड़ कंपनी वाला मन आम जनता प्रकार नहीं लगी, सिर्फ षड्यंत्र है, एक सेती तो पैसा छुड़ा के लेना घुमा थे जी, ओमे ला के बिठा के पूरा 1000 बांटे हैं। मैं देखे हूँ, आपने देखा है? हाँ मैं देखा हूँ। हम लोग सब चुके हैं, हम लोग अगर इस पे कार्यवाही होती है तो आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? हम बताए उसको, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी से बात करें, अधिकारियों से बात करें कि पैसा बताए गाँव में समर्थन करने के लिए। अधिकारी को बोलने के लिए गए तो हम लोग दोनों लाइन से थे, तो माइक को छीन लिया अधिकारी लोग। हमारे गांव में इतना ज्यादा षड्यंत्र के तहत आज के जो कार्यक्रम ला निपटाए की कोशिश करेंगे गुप्त रूप से। मैं बर रायपुर में रिथम आज आया हूँ, भाई मन बोला था मोरा तक सुनाई आए हैं कि पैसा के जरिए आदमी ला परमानेंट खरीद के 500-1000 रुपया में खरीद के जन सुनवाई ला निपटाए के प्रोग्राम बनेगे है। अब देखो मोर पास ये चीज कैसे पुख्ता आंखों देखी सबूत नहीं है, लेकिन पूरा गांव अगर आप मन पूछा प्रत्यक्ष रूप से एक ईमानदारी से बताई तो हर आदमी चीज ये भाई बता रहे हैं कि इनके सामने ही पैसा दिया गया है, इनका कहना है। मेरे को भी खरीदने का कोशिश किया गया है। आपको भी पैसा दिए देने आए थे? मैं साफ मना कर दिया। हाँ साफ मना कर दिया। कितना दे रहे थे आपको? मैं आया था, कितना मुँह बोल रहा था। मेरा युवा साथी है श्री शंकर समिति गणेश, अच्छा, उसका पूरा युवा को खरीदने के लिए आए थे। अच्छा हाँ बताइए सर, इस तरीके से सर जन सुनवाई चल रही है जी? गया था लाइन में, एप्लीकेशन है इनका जी, एप्लीकेशन है तो ये आवेदन कर सकते हैं, अपना शिकायत दे सकते हैं, उसको जांच कराया जाएगा जी। सर ना अपना आवेदन उसमें क्या है? सर यहाँ पे बहुत सारे जो मेरा बात सुनिए, जन अदालत नहीं कि यहीं पर मंच ला के फैसला। नहीं सर, हम आपसे बात करने आए हैं कि ये ऐसा बोल रहे हैं, तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? एक सजेशन लेने आए हैं आपसे। मार्गदर्शन चाहिए ना? जी हम यहाँ किससे बात करेंगे सर? आप दिखे इसलिए हमने आपके पास आए। जितने शिकायतें हैं, शिकायत का एक पायदान होता है। मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। जी सर, इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर जी, सबके ऑफिस रहते हैं। अगर इनको लगता है कि इनको दबाया जा रहा है तो उनकी शिकायत। सर ये गांव वाले युवा है ना, इनको ज्यादा जानकारी होती है ना, इनके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस है। यहाँ पे अभी जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे अगर अभी हम बात कर सकें, आप हमारी बात करा सकते हैं तो यहाँ, क्योंकि बात उठाए है ना तो आपके माध्यम से अपनी बात रखे नहीं है? जी बिल्कुल रखे सर। आप क्योंकि इनकी बात को उठा रहे हैं तो कम से कम ये जो बता रहे हैं कि गलत हुआ है तो उस मांग को आप रखिए। जी मैं सर ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे आए थे अभी ऑफिसर्स जन सुनवाई कर रहे थे, उनसे अगर इनकी बात होता है उनको ये बता सके, क्योंकि यहाँ से एक बार चले जाने के बाद उनसे मिलना है इन सारे लोगों का एक साथ। ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे लोग सर कहाँ मिल पाएंगे एक साथ उनसे? सर मेरा एक और सवाल है, अभी देखिए ये कार्यक्रम का ऐसा समय निर्धारित था क्या कि इतने से इतने बजे तक ही चलेगा? ये सवाल नहीं, मैं चलो मैं जनता से पूछ रहा हूँ, जो करा रहे हैं मैं न्यूज़ की तरफ बात करता हूँ। ये निर्धारित था क्या कि 10 से 2 चलेगा, 10 से 4 चलेगा? मैं जस्ट मेरे पीछे और बहुत सारे साथी लोग थे कि विरोध में आए थे, हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आज ये जो संभव जो प्लांट है इसकी जो सुनवाई हो रही है, इसके विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे भैया ने पहले बताया कि कितने पेड़ काटे गए हैं, क्या पर्यावरणीय लोक सुनवाई जो हो रही है क्या इस बात को ध्यान में रखेगी? क्या इस बात को ध्यान में रखेगी कि वहां पर पानी कहां से आएगा? क्या ये जो रोजगार की बात कर रहा है कि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा? आज जो यहाँ पर अडानी प्लांट खुला हुआ है, कुछ समय पहले वहीं के गांव वाले धरने पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं
उनकी पेमेंट साल 2 साल में डबल हो जा रही है। जो गांव वाले हैं वो 12-12 साल से वहां काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट 8,000 से सिर्फ 10,000 हो पाई है। लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। बाहर मैंने खुद शिमगा में पकड़ा है, जब वहां पे लोग धरने में बैठे थे, सिंगरौली से वर्कर लाए जा रहे थे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से। अडानी प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर बात करें जन सुनवाई की, जन सुनवाई में किस प्रकार से यह समर्थन होता है आप सभी जानते हैं। इस कंपनी के एजेंट हर जगह फैले हैं और सबको पैसा देने का ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ कुछ चल रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है समर्थन करने के लिए, ऐसी जानकारी मिली है। कंफर्मेशन के लिए तो आपको जांच करनी पड़ेगी। इसके अलावा पथर्रा में एक जन सुनवाई हुई, गांव वासियों ने विरोध किया, कंपनी पास हो गई। 2 महीने तक उस गांव के पथर्रा, बेमेतरा जिला में पथर्रा आता है, 2 महीने तक गांव वाले टेंट लगाकर धरने पे बैठे रहे। ना कोई प्रशासन वहां उनकी सुनवाई करने गया, ना कोई जनप्रतिनिधि गया। दरचूरा की बात कर रहा हूं मैं। दरचूरा में स्पंज आयरन को एनओसी दे दी गई थी, उसके बाद गांव वालों ने वहां पर प्रदर्शन किया और वो एनओसी निरस्त कराई। सरपंच ने फर्जी तरीके से पैसे लेकर के और पंचों ने उसका समर्थन किया था, लाखों रुपए लिए थे उसके लिए। और किस रोजगार की बात करते हैं आप, किस रोजगार की? लेबर बना के रख दिया लोकल लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकल लोगों को जो रोजगार की बात कर रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं ना कि अपना नाम बता करके समर्थन करते हैं, कंपनी के बारे में जानते क्या है? कुछ जाना है क्या? कंपनी के बारे में कोई रिसर्च की है क्या कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहां से आई है, कंपनी का जो उद्देश्य है वो क्या है? इनको ये भी नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है कि इनके हाथ में कुछ आया है और मुझे समर्थन करना है, भारत माता की। तो ऐसा नहीं होगा। बजरंग पावर प्लांट की बात बता रहा हूं मैं। ये जो सतही जल और इसकी बात करते हैं, शिमगा से बजरंग पावर प्लांट में पानी आता है, ठीक है। नदी बिल्कुल सूख गई थी गर्मी में, उसके बावजूद जो एक नियम होता है कि इतना सतही जल रहेगा, उसके बाद आपको पानी बंद कर देना है, सप्लाई करना। बजरंग पावर प्लांट ने वो पानी बंद नहीं किया, वो खींचता रहा, पानी खींचता रहा। नदी सूखती रही, पानी खींचता रहा। उसके बाद वहां के जब लोकल लोग जागरूक हुए ना, तब जाकर के वो पानी बंद हुआ। ये बजरंग पावर प्लांट शिमगा में चोरी छुपे पाइप से खुदाई कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना एनओसी के वो सड़क खोद रहे थे चोरी छुपे। रात को 12 बजे किसी प्लांट का काम शुरू होते देखा है आपने? शिमगा में बता रहा हूँ मैं, हमने विरोध किया था उसका और वो बंद हुआ काम। वो रात को 12 बजे खुदाई करते थे बिना एनओसी के, सुबह 4 बजे तक सड़क खोदते थे, पाइप डालते थे और उसके बाद बंद करके चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि जब लोकल लोग जानेंगे तो इसका विरोध करेंगे। इसका हमने भरपूर विरोध किया और बाद में वो बंद हो गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं मैम कि ये जितनी भी पेपर वाली बातें होती है ना कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, विकास होगा, ये होना चाहिए। प्लांट आता है, निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन किन लोगों को रोजगार मिलता है? जब हमारे घर में प्लांट खुल रहा है, हमारे यहाँ लोकल लोगों के यहाँ प्लांट खुल रहा है, यहाँ पर ही जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको उस चीज की सुविधा नहीं मिल रही है, तो सुविधा किन लोगों के लिए है? आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इस प्लांट का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ क्योंकि मैंने इनके एजेंट्स को भी पकड़ा है। ये जो 2-2, 4-4, 10-10 हजार रुपए दे करके जो समर्थन करवा रहे हैं। मैं आप अपनी बात बोलिए, ठीक है, ये आक्षेप का मंच नहीं है। आप अपनी इस पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। मैं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए बोल रहा हूँ। शिकायत आपको से लग रहा है तो आप शिकायत मैम क्लियर है। यहाँ ये जितने लोग बैठे हैं ये सभी जानते हैं कि किस हालत में कोई भी प्लांट खुलता है। जितना भी प्लांट खुला है वो सब इसी प्रकार से खुला है। दरचूरा शिमगा में ही आता है और अगर शिमगा जनपद के सीओ सर यहाँ आए होंगे तो आप उनसे पूछिएगा, वहाँ ग्राम सभा हुआ था, किस प्रकार से उस प्लांट को एनओसी दी गई थी। और उसके बाद जब गांव वाले जागरूक थे, उनको पता चला तो उन्होंने विरोध करके दर्ज करवाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये प्लांट खुले, इसको एनओसी तो मिलेगी, 100% कंफर्म है। बड़े बड़े लोग हैं भैया, उनका विरोध कौन करेगा? बाकी सारा चीज तो उनके हाथ में ही है। लेकिन इन चीजों का आप ध्यान दीजिए कि लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिले, उनको सिर्फ लेबर बना के ना रखा जाए जो पढ़े लिखे युवा हैं। आपकी बात इसमें रिकॉर्ड हो गई। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए। और मेरा विरोध दर्ज कराइए, मेरे साथ में मेरा कड़ा विरोध दर्ज कराइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इसका पालन नहीं होगा, जितनी सारी चीजें हैं जो मानदंड हैं उनका यदि पालन नहीं होगा तो हम वहां पर ये प्लांट खुलने नहीं देंगे। ये भी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जनहित के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें जनहित होना भी चाहिए, सिर्फ पेपर में काम करने से नहीं होगा। मैम आप लोग इस चीज को समझते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू। पर्यावरणीय जन सुनवाई में कंपनियों के द्वारा किस प्रकार से जन सुनवाई में समर्थन लिया जाता है ये आप सभी को पता है। और जहाँ जहाँ प्लांट्स लगे हैं, चाहे वो स्पंज आयरन हो या पावर प्लांट हो, वहाँ पर
पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जाता है ये हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर अधिक मात्रा में प्लांट्स लगना शुरू हो जाते हैं वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का हो जाता है, कितना प्रदूषित वातावरण हो जाता है। ना तो वहाँ जल स्वच्छ मिल पाता है, ना तो वहाँ सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु रहती है, और ना ही वहाँ की जो खेती है वो उतनी अच्छी हो पाती है, क्योंकि जब केमिकल्स खेत में जाते हैं पानी के माध्यम से तो मिट्टी भी वहाँ की ख़राब होती है। हमने इस जन सुनवाई में अपनी बात रखने का प्रयास किया और आप लोगों की बातों को रखने का प्रयास किया। आपका इस जन सुनवाई के बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि ये जन सुनवाई सही तरीके से की गई है, या फिर आपके आसपास यदि कोई प्लांट लगने वाला है तो क्या उसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका पर्यावरण को लेकर क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और यदि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी समस्या है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।